आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोग्राम पे है। बिकॉज ग्राफिकली डिस्कशन कर रहे हैं कि डेटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिगर्स में आपने फ्रीक्वेंसीज के मेथड पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, टेबुलेशंस पढ़ा है। फिर आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फिगर्स में इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि दे प्रेफर ओवरऑल समरी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर। तो वो हमारे पास पॉसिबल होता है इन द शेप ऑफ द डायग्राम और ग्राफ। तो ग्राफ में आप, बिकॉज काइंड्स ऑफ द डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, बिकॉज इट्स आल्सो लिंक विद द ग्राफ, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब हिस्टोग्राम में ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कि हिस्टोग्राम में हम इसे डिवाइड करें, एक तो कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में। ठीक है, आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस डेटा और ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा हमारे पास दोनों होते हैं। अब हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करना है, कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा भी आपके पास हो सकता है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा भी हो सकता है। उन दोनों से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगी। लेकिन कॉन्टिन्यूस मजीद दो में डिवाइड हो रहा होता है, एक होता है इक्वल इंटरवल में, एक होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब इक्वल क्लास इंटरवल अगर आ जाता है तो आपने क्या करना है, या अनइक्वल क्लास इंटरवल आ रहा है उसके लिए आपने क्या करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये आप सुने और इससे आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे। अब हिस्टोग्राम है क्या? हम कहते हैं कि जो हिस्टोग्राम है ना वो यूजफुल है फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू गेट अ विजुअल इंप्रेशन अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो हिस्टोग्राम है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करता है। अब हम जो हिस्टोग्राम बनाते हैं ना, ये तो तमाम स्टूडेंट्स को पता है, जब आप हिस्टोग्राम बना रहे होते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सेस जो कि एब्सिसा होता है, वाई एक्सेस जो कि ऑर्डिनेट हमारे पास होता है। तो एक्स एक्सेस की बाउंड्रीज पे हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, और वाई एक्सिस पे आप फ्रिक्वेंसीज ले रहे होते हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि हिस्टोग्राम हमारे पास क्या होता है। अब स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि जो हिस्टोग्राम होता है उसमें हम एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसीज ले लेते हैं। बट मजीद फर्दर इसको किस तरह डिवाइड किया जा रहा है, और अगर कॉन्टिन्यूस डेटा आ गया तो उसको किस तरीके से डील करना है, या डिस्क्रीट आ गया उसको किस तरीके से डील करना है, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, इफ द डेटा आर अनग्रुप फॉर्म, द फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर मेकिंग अ हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसीज पे कर है, एक क्लास बाउंड्रीज एक फ्रीक्वेंसीज। अगर आपके पास अनग्रुप डेटा आ जाता है तो अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा के में क्या फर्क होता है, जो अनग्रुप डेटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जो ग्रुप डेटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं है तो द फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द डेटा। तो पहला स्टेप आपका ये है कि आपने अपने डेटा को अरेंज करना है, उसको फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में लाना है, एंड देन उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मजीद आप देखो, हम कहते हैं कि जो हमारा हिस्टोग्राम है हम डिवाइड कर देते हैं कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। डिस्क्रीट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कॉन्टिन्यूस को फर्दर मजीद दो और फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, जो कि आपके पास होता है इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, वो कहते हैं फर्स्ट टू स्टेप इज द सेम, ठीक है, कि हमने एक्स एक्सिस पे क्लास फ्रीक्वेंसीज लेनी होती हैं, वाई एक्सिस पे अपनी फ्रीक्वेंसीज लेनी होती हैं। और फ्रीक्वेंसीज अगर अनग्रुप डेटा आपको गिवन है तो आपका पहला स्टेप ये है कि आपने फ्रीक्वेंसीज बनानी है, बिकॉज ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसीज नहीं है यू कैन नॉट मेक द हिस्टोग्राम। तो सो फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर मेकिंग अ हिस्टोग्राम। अब हमारे पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल फॉर ईच क्लास, द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी कॉरिस्पॉन्डिंग टू दैट क्लास। दिस इज द केस व्हेन क्लास आर इक्वल विथ। अच्छा ये हमें क्या कह रहे हैं, ये आप आगे देखोगे ना उसमें आ जाएगा। इसमें हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि एक तो आपने क्लास बाउंड्रीज लेनी है, फिर आपने जो फ्रीक्वेंसीज लेनी है ना उनका जो इंटरवल है वो आपने इक्वल लेना। आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 जो फ्रीक्वेंसीज। अब इंटरवल आपके पास इक्वल आ गया। आप क्लास बाउंड्रीज में देख सकते हो आपका जो इंटरवल है दिस इज इक्वल, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। अगर अनइक्वल है तो उसको आपने चेंज करना होता है, आपने इंटरवल लेना होता है, इंटरवल को फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करना होता है। यहाँ आपको मैं नेक्स्ट मेथड में जब करवाऊंगी ना, आप देखो कि आपका जो इंटरवल है ना क्लास इंटरवल वो सेम नहीं है, वो है 2, 4,
4 4 6 8, इसको हमने फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड करना होता है, देन ही आपके हाइट ऑफ द रेक्टेंगल आपको मालूम हो सकती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल में। अब हिस्टोग्राम अगर तो इक्वल क्लास इंटरवल है तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या है कि मेकिंग द क्लास बाउंड्रीज और मार्क द क्लास बाउंड्रीज ऑन द एक्स एक्सिस। आपने क्लास बाउंड्रीज, अगर एक क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज में भी फर्क होता है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्लास लिमिट्स क्या होती हैं और क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं। अब सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने अपनी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन और क्लास लिमिट्स गिवन है तो आप क्लास बाउंड्रीज बनाएं और उसके बाद आपने एक्स एक्सिस पे अपनी जो क्लास बाउंड्रीज हैं उनको क्या कर देना है, पॉइंट आउट कर देना है। देन वाई एक्सिस पे आपने क्या लेना है, फ्रीक्वेंसीज लेनी है, जो कि हमने 0 से 10 तक लिया इक्वल इंटरवल लेके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, द फ्रीक्वेंसी क्लास इज 6, सो रेक्टेंगल इज राइज्ड अप टिल 6, द रेक्टेंगल ऑफ द सेकंड क्लास इज राइज्ड अप टू 4 एंड दिस वन जी आप वो आपको बता रहे हैं जिस तरह इन्होंने शो किया हुआ है। अब देखें जो जो आपके डेटा में वैल्यू आ रही है ना, फॉर एग्जांपल अगर 85 में आपके पास 6 तक आ रहा है, हमने 6 तक मेंशन करना है, ठीक है। 4 आ रहा है 4 तक मेंशन करना है, 10 आ रहा है 10, तो ये आपके पास हिस्टोग्राम बन जाएगा। अगर अनइक्वल इंटरवल है आपके सारे के सारे स्टेप सेम होंगे, बट द डिफरेंस इज दिस कि आपने सबसे पहले क्लासेस की क्लास फ्रीक्वेंसीज देखनी है और फिर उनका डिफरेंस देखना है। देखिए क्वेश्चंस आपको गिवन दिया गया ना, इसमें क्लासेस दी गई हैं, फ्रीक्वेंसीज दी गई। अब आप पहले इनका डिफरेंस देखें। देखिए इनमें 4 का डिफरेंस है, इसमें हमारे पास पहले 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, फिर 4 का है, फिर हमारे पास कितना है, फिर अगेन 4 का है, देन आपके पास 6 का, 8 का। अगर आप डिफरेंस देखते हो ना क्लासेस का, वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब डिफरेंस तो इक्वल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हिस्टोग्राम में अगर आपका डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो ये उसी का ही आपको मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। जब आपके पास डिफरेंस इक्वल नहीं होना तो आपने उसकी डिफरेंस ले लेने। अच्छा, विथ ऑफ द क्लास इंटरवल आपने ले लिया। अब उनके पास जो फ्रीक्वेंसीज है ना उसको डिवाइड कर देना है अपने विद ऑफ द क्लास पे। आप देखो 5/2 आपके पास आगे 2.5 आ गया, 10/4 हो गया 2.5, 12/4 हो गया 3, 14 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 3.5, 6 डिवाइड बाय 6 1 हो गया, 4 डिवाइड बाय 8 0.5 हो गया। अब आपने जिस तरह ड्रॉ करना है ना, अब आपने लेनी है क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसीज, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ जाएंगी। अब आप देखो आपके पास क्या क्या है, 2.5 एंड 2.5 ये आपने ले लिया, फिर आपके पास 3 आया, फिर आपके पास 4 आया, देन आपके वो 1 और ये जो भी आपके पास आए वैल्यू, तो आपने इस तरह ड्रॉ करना है। ये अब आपके पास जो हमने 2 स्टेप किए हैं ना, ये कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए थे जिसमें इक्वल और अनइक्वल इंटरवल था। अब स्टूडेंट ये केस था कॉन्टिन्यूस के लिए, जब आपके पास इक्वल और अनइक्वल इंटरवल होता है। अगर आपने हिस्टोग्राम बनाना है फॉर द डिस्क्रीट डेटा के लिए तो वो आपको किस तरह है, वो सिंपल है, उसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। कि आपने सबसे पहले जिस तरह आप मार्क करते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हो, तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या करना है, आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज गिवन है, कोई भी जीरो नंबर ऑफ रॉटन पोटैटोस गिवन है यहाँ, तो वो आपने लिखने हैं। एंड फ्रीक्वेंसीज आपने हमेशा वाई एक्सिस पे लिखनी है, ये आप याद रख लें, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि इसको हम डिस्क्रीट क्यों कहते हैं। देखिए वहां पे हमने क्लास बाउंड्रीज ली थी, बट इन विच वी हैव नो कॉन्सेप्ट अबाउट द क्लास बाउंड्रीज। या हमारे पास जो डिस्क्रीट डेटा गिवन होगा ना, जंपिंग वाला डेटा, उसको हमने लिखना है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फॉर द हिस्टोग्राम फॉर द डिस्क्रीट डेटा। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने तो कहा था जी क्लास बाउंड्रीज लेनी है, तो वो स्टूडेंट अगर कॉन्टिन्यूस डेटा आपको गिवन है उसमें लेनी है, अगर डेटा डिस्क्रीट गिवन है तो उसमें आपने सिर्फ अपने जो पॉसिबल वैल्यूज गिवन है वो लिखनी है। लेकिन वाई एक्सिस पे हमेशा याद रखना है कि आपने फ्रीक्वेंसीज को मार्क करना है। अब जो जो आपको वैल्यू गिवन है उसको उसी तरह मार्क करते जाएं। और ये आपके पास, और ये सेंटर वैल्यू को शो कर रही है, ये जो डॉटेड लाइन है ना ये सेंटर वैल्यू को, तो वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ये अब हमारे पास हिस्टोग्राम बन जाएगा फॉर द डिस्क्रीट डेटा के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में भी आया होगा। दूसरा मैं एक और चीज़ साथ बताती जाऊँ, एडवांटेज ऑफ हिस्टोग्राम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हमारे पास क्या होता है, इट गिव्स रेंज ऑफ द डेटा, इट गिव्स लोकेशन ऑफ डेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब रेंज ऑफ द डेटा उसने दे दी, जिस तरह हम अभी प्रीवियस पढ़ रहे थे कि हमारे पास कहाँ से कहाँ तक डेटा आ रहा है, इक्वल इंटरवल में है, अनइक्वल इंटरवल में है, लोकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
कि वो कहाँ पे लोकेट कर रही है वैल्यू, देन इट गिव्स क्लू अबाउट द स्क्यूनेस ऑफ द डेटा, फिर स्क्यूनेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब आप इनके वैल्यूज देखें, आपको पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है। अगर मैं इसी को ले लूँ तो ये हमारे पास स्टार्ट हो रही है यूं करके, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है। तो हमारे पास जो स्क्यूनेस है ना ऑफ द डेटा को उसको शो करते हैं। इट आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन, जिस तरह अनइक्वल इंटरवल आ गया था, दिस इज द आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन इन विच वी हैव नॉट इक्वल डिस्टेंस, तो हमने उसे कंट्रोल किया और देन उसको रिप्रेजेंट किया हिस्टोग्राम में। तो आई होप स्टूडेंट आपको इसके एडवांटेज भी समझ में आ गए होंगे और आपको पता चला होगा कि जो हिस्टोग्राम है वो कैसे कॉन्टिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा को रिप्रेजेंट करता है और कॉन्टिन्यूस में फर्दर वो कैसे डिवाइड किया जाता है। तो ये आज आपका लेक्चर था और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें ताकि सब स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।